कि परमेश्वर आपको आशीष दे, बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करें। प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करने जा रहे हैं। आप अपने स्थान पर बैठ जाएं और हम छोटे से बाइबल पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे और वचन के बाद हम आपको फिर से प्रार्थना में लेके जाएंगे। उन्हें एक बात, बहुत अच्छी बात बोला। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जहाँ पर 2 से 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, तो उनके बीच में परमेश्वर होता है, उनका सुनता है, उनको ठीक करता है। तो 2 से 3 जन के बारे में बाइबल में लिखा है। यहाँ तो हम सैकड़ों लोग हैं, तो हमारे बीच में प्रभु है। आप चाहे आगे बैठे हो या पीछे बैठे हो, आपकी बात लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आपकी बात परमेश्वर को सुनना चाहिए। आप प्रभु से बोलोगे और वो सुनेगा। बोलो आमीन। वो तुम्हें आशीष देगा। आमीन। हम चाहेंगे कि अगर हम वचन शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और हम चाहेंगे कि अपना भेंट हम प्रभु को भवन में ग्रहण करें। और जब हम भेंट प्रभु की समर्पण करेंगे तो वचन बीज, जब हम प्रभु के घर में भेंट देते हैं, बीज बोते हैं, तो प्रभु से हमें और आशीष भी देता है। बोलो आमीन। तो हम चाहेंगे कि अपने आंखें बंद करें सब और हम छोटा सा प्रार्थना में जाएं। उसके बाद हम भेंट बोएंगे, बीज बोएंगे और फिर हम वचन भी साथ साथ करेंगे, ताकि जब तक भेंट घूमेगा वो जानते हैं कि हम यीशु का नाम लेंगे और ठीक हो जाएंगे। जितने यीशु को जानते हैं उनको ये पता है यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। जितने यीशु को जानते हैं उनको ये पता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जितने यीशु को जानते हैं वो ये भी जानते होंगे, जब एक लड़की मरी हुई है, सोई हुई है, मर चुकी है, लोगों को उम्मीद खत्म हो चुका है, यीशु वहाँ जाता है और उसका नाम लेकर पुकारता है, वो जी उठती है। जो कोई व्यक्ति यीशु को जानता है वो जानता होगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से लाजर को जीवित किया था। आमीन। जितने यीशु को जानते हैं वो ये भी जानते होंगे यीशु मसीह ने कोढ़ी को शुद्ध किया, लंगड़े को शुद्ध किया, अंधों को रोशनी दिया, और वो परमेश्वर आज आपको भी ठीक करेगा। बोलो आमीन। सबसे बड़ी तरीका होता है ठीक होने का, आज्ञा पालन करना। अगर आप जिंदगी में सुखी रहना चाहते हैं, आप जिंदगी में सुकून पाना चाहते हैं, जिंदगी में आप चाहते हैं कि आपके जिंदगी में अच्छा दिन आए, तो आज्ञा का पालन करो। आपके 3 स्थान होता है आज्ञा के पालन करने के लिए। फर्स्ट 3 स्थान। जब आप 3 जगह आप पकड़ लोगे, आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगे। फर्स्ट स्थान होता है सुबह उठो और प्रभु का धन्यवाद करो और बाइबल पढ़ो और बाइबल में जो आज्ञा दिया गया उसका पालन करो। दूसरा स्थान होता है अपने माँ बाप के आज्ञा के पालन करो। तीसरा स्थान होता है अपने गुरु के आज्ञा के पालन करो। जो कोई व्यक्ति अपने माँ बाप के आज्ञा के मानता है, जो कोई व्यक्ति अपने माँ बाप के बातों को सुनता है और जो कोई व्यक्ति अपने माँ बाप को चलाए हुए रास्ते पर चलता है, वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगा। क्योंकि कभी भी किसी का भी माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा को दुख हो। कभी भी किसी का माँ बाप ये नहीं चाहेंगे मेरा बेटा को कोई कष्ट हो, कोई परेशानियाँ हो। लेकिन जब पापा का आज्ञा नहीं मानता है, मम्मी का आज्ञा नहीं मानता है, परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानता है, तो वो जाल में फंस जाता है, वो संकट में फंस जाता है, वो समस्या में फंस जाता है। और जब वो फंस जाता है तो उसमें से निकल नहीं पाता है और लास्ट में वही लोग जाकर बचाते हैं। इसलिए गुरु के आज्ञा मानना जरूरी है, माँ बाप के आज्ञा मानना जरूरी है। बाइबल में लिखा गुरु के आज्ञा एक ज्योति के समान होता है, एक प्रकाश के समान। जो गुरु बोल रहा है ये लाइट के जैसा है। गुरु की बातें ज्योति है, प्रकाश है। अगर वो बोल रहे हैं मेरे लिए, अगर हमारे आत्मिक पिता बोल रहे हैं, अगर हमारे पास्टर बोल रहे हैं, तो हमें प्रकाश दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, ताकि हम अंधेरे से निकल के रोशनी में जाएं, हम प्रकाश में जाएं। और जब उस आज्ञा के पालन करते हैं तो आप आशीषित हो जाते हैं। बोलो आमीन। आपका बीमारी उसी समय चला जाता है जब आप आज्ञा का पालन करते हैं। आपका कष्ट उसी समय खत्म हो जाता है जब आप आज्ञा का पालन करते हैं। आपका समस्या उसी समय चला जाता है जब आप आज्ञा का पालन करते हैं। बाइबल में लिखा आज्ञाकारी बनो। आमीन। आज्ञाकारी क्या बनो?
आज्ञाकारी। आज्ञाकारी अगर जो बच्चा होगा, आज्ञाकारी, उसके माँ बाप का सीना चौड़ा होगा, सच कहता हूँ। लेकिन अगर बेटा आज्ञाकारी नहीं है तो माँ बाप के अंदर हमेशा डर बना होगा, हमेशा चिंता बना होगा। इसलिए बेटा आज्ञाकारी होना चाहिए, बेटी आज्ञाकारी होना चाहिए। जैसे संसारिक हमारे बेटा बेटियां होते हैं, वैसे आत्मिक भी हमारे बेटा बेटियां होते हैं। एक शारीरिक बेटा बेटी होते हैं, एक आत्मिक बेटा बेटी होते हैं। तो शारीरिक बेटा बेटी भी आज्ञाकारी होना चाहिए। तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे माँ बापों ने कितना कष्ट उठाकर हमें पोसा पाला और इतना बड़ा किया, और आज अगर बात नहीं मान रहे हो तो सोचो कि उस माँ बाप के दिल पे क्या गुजरता होगा। क्या उस माँ बाप से के दिल से अच्छे दुआएं निकलेगी आपके लिए? कभी नहीं निकलेगी। क्या उस माँ को, जिस माँ ने 9 महीना आपके ढोए हो और उस माँ ने आपको पोस पाल के इतने बड़ा की हो, और आज आपने अपने मम्मी को ठोकर मारते हो, ताना मारते हो, मम्मी को छोड़ के चले जाते हो, उस मम्मी को रुलाते हो, तो क्या प्रभु तुम्हें कभी सुखी देगा? आप क्या सोच रहे हैं कि आप यहाँ आए हैं तो शांति पाओगे? नहीं, जब तक तुम अपने आज्ञा का पालन नहीं करोगे, जब तक तुम अपने माता पिता का सेवा पूरा नहीं करोगे, तब तक प्रभु आपको कुछ देने वाला नहीं है। मेरे देने से कुछ नहीं होगा, वो आपके हाथों में है। आप चाहो तो ले लो, अच्छा बेटा बन के ले लो, निकम्मा बेटा को कुछ नहीं मिलता है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? अच्छे बेटे को सब संपत्ति मिल जाता है, लेकिन निकम्मा बेटा को कुछ नहीं मिलता है। अच्छे बन के ले लो, मैं सच कहता हूँ। किसी भी, मैंने कई बार हम लोग मोबाइल में देखते हैं, एक गरीब बेटा है, एक किसान, एक उसका पिता किसान है, उसका पिताजी गरीब हैं, किसान है, मजदूरी कर रहे हैं, और बेटा का मोबाइल चाहिए, और बेटा पिताजी के बात मानता है। तो वो कहते हैं कि हम जितना मेहनत करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन तुम्हें दिलाएंगे, और दिलाते भी हैं। और वो बेटा माँ बाप का आज्ञा ना माने तो उसे कभी सुख मिलेगा? मेरे सुख देने से आपको सुख नहीं मिलेगा, प्रभु को सुख देने से आपका सुख नहीं मिलेगा, जब तक आप अपने आचरण को नहीं सुधारोगे, जब तक आप अपने विचारों को नहीं सुधारोगे, जब तक आप अपने चरित्र को सही नहीं करोगे, जब तक आप अपने विचारों को सही नहीं करोगे, हम कितना भी आपको दुआ कर लें, आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख तब मिलेगा कि जब आप मेरी बातों को सुनो और मानो, और यहाँ से जाने के बाद जितने गलत काम है उसको त्याग दो, जितने बुरे काम है उसको त्याग दो, जितने लोगों से नफरत है उन लोगों से नफरत ना करो, उनसे प्रेम रखो, तो तुम आशीषित होंगे, तुम्हें आशीष प्राप्त होगी। आमीन। मैं यहाँ पर अच्छी अच्छी बोली बोलूँ और घर पे मेरे माँ बाप तड़प रहे हो, क्या मेरा बोलना अच्छी है? क्या मेरा बड़ाई करना अच्छी बात है? कितनी मेरे बात समझ रहे हैं? जब मैं अपने घर, समझे कि नहीं? इसलिए 2 तरीके के बेटे होते हैं, एक आत्मिक पुत्र होते हैं और एक संसारिक पुत्र होते हैं। तो दोनों लोगों को आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी होता है। बाइबल में लिखा है जब तुम आज्ञा का पालन करते हो तो तुम धन्य होगे। जब बाइबल में लिखा है तुम आज्ञा का पालन करोगे तो क्या हो जाओगे? तुम धन्य होगे। कहता धन्य होगे तुम नगर में, खेत में, खलियान में, मकान में, कमाई में, तुम्हें उन्नति होती रहेगी, तुम बढ़ंती होती रहेगी, तुम धन्य होगे। आप भी यहाँ पर किसी की हत्या करने के बारे में सोच रहा हो और वो व्यक्ति सोचे कि मेरे जीवन में सुख आ जाए, तो कैसे आएगा? जब तुम दूसरे के लिए भला नहीं सोच सकते तो तुम्हारा भला कैसे होगा? जब तुम दूसरे का बड़ाई नहीं कर सकते तो लोग तुम्हारा बड़ाई कैसे करेंगे? जब तुम दूसरे के हो देखकर खुशी नहीं मनाते, तुम जलते हो, तो तुम्हारा धन के देखकर भी तो कोई जलने वाला होगा ही होगा। इसलिए आज मेरे बातों को गठरी बांधो और बुरे चीजों से मन फिराओ, कुछ नहीं साथ जाएगा। कितने लोग समझ गए? मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब आप जो दान करते हो उस पैसे से राशन आती है, उस पैसे से टेंट आती है, मैट आती है, दरियाँ आती हैं, कुर्सियाँ आती हैं, और वो पैसा के राशन आती हैं जिसके रोज़ आपको हर शनिवार रात को आप आते होंगे तो आपके लिए आने से पहले खाना तैयार मिलता होगा। मिलता है कि नहीं?
कितने लोगों को जानते कि यहाँ खाना मिलता है और उस पैसा का कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं, कोई आपको टैक्स नहीं देना। आप अपनी इच्छा से जो दान कर देते हो, 10 दो, 20 दो, 50 दो, 100 दो, वो आपका इच्छा है। जितना आप देते हो उतने ही प्रभु देखता है, कहता है कि तुम जितना बोओगे उतने ही काटोगे। अब सोचो कि हम कम बोएं और ज़्यादा हमको बरकत मिले तो नहीं मिल सकता। आपका बीमारी 10 लाख का है और आप दान कितने दे रहे हो? 10 रुपये। प्रभु भी देख के हैरान होगा कि ये तो डॉक्टर में, मेडिकल में कहाँ कहाँ जाती है, लाखों खर्च करती है, यहाँ पर इसको सब कुछ मिल रहा है तो इसके हाथ नहीं खुल रहा है, इसका जेब नहीं खुल रहा है। प्रभु के सामने कभी ऐसा नहीं करना। जैसा हम समर्पण करते हैं, धन्य है वो व्यक्ति जिसका दिल साफ हो। ओह, धन्य है वो व्यक्ति जिसका मन साफ हो, वो प्रभु को देखेगा। और जिसका मन साफ है ना, वो किसी भी दौलत का परवाह नहीं करता है। तुम लूट लो, ले लो, भाई ले लो, हिस्सा ले लो, तुम बेसी ले लो। जितने लोग प्रभु की तरफ देखते हैं उनको किसी भी बात का फिक्र नहीं, और जिनका किसी बात का फिक्र नहीं है उनके पास किसी भी चीज़ का घटी भी नहीं है। और जिसके पास सब चीज़ का फिक्र है उसके पास हमेशा घटी रहेगा। तुम जितने कंजूस बनोगे उतने विपत्ति में पड़ोगे, और तुम जितने फ्रेश रहोगे उतने तुम्हें संकट नहीं आएगा। आजमा लेना, तुम आजमा लेना, मैं सच कहता हूँ। इसलिए दिल खोलना प्रभु के लिए जरूरी है, मन खोलना प्रभु के लिए जरूरी है। जब इजरायली लोग भेंट बोलते थे, दिल खोलते थे, प्रभु उनको दिन प्रतिदिन बढ़ाता था, अभिषेक में, आशीष में, बरकत में। आप यहाँ जो देख रहे हो ना, मैंने भी ऐसे दिल खोला है, ऐसे दिल खोला है। प्रभु तू देखता है। ओह, हम प्रभु को कैसे आजमाएंगे? बोलो, कैसे आजमाएंगे? जब हमें दुख होगा। हम प्रभु को आजमाते थे। कई बार पता क्या करते थे? एक बार की बात मैं बताता हूँ। चर्च में गया, चर्च में प्रचार हो रहा था कि अपने सारे दान दसवांश प्रभु को दो, और वहाँ पर भेंट घुमाया जा रहा था। मेरे पास 90 रुपया था, मैंने 90 रुपये जेब में हाथ लगा, मैंने 90 रुपये दे दिया। तो उससे पहले मेरे को भूख नहीं लगी, जब दे दिया तो मेरे को भूख लग गई, और उसके अलावा दूसरा पैसा था ही नहीं कि मैं कुछ खाऊँ। मैं सोचने लगा कि प्रभु ये क्या हो गया, मैं तो फंस गया भाई साहब। 10 रुपया बचा लिया होता तो कम से कम कुछ खा लेता। रात का समय कहीं पैसा मिलेगा भी नहीं। तो मैंने क्या किया, उसमें 100 था, 100 डाल दिया। उसके थोड़े समय के बाद हमको भूख लग गया। अब मैंने सोचने लगा यार मैं किसी से मांग भी नहीं सकता, लेकिन मुझे याद आया जितने परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे वो ना कभी भूखा रहेंगे ना कभी प्यासा रहेंगे। आमीन। ये बात मुझे याद है। मैंने कहा चलो आज प्रभु का आजमा लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरे पास पैसा और आ गया तो कुछ व्यवस्था होता है कि नहीं होता है। मैंने बहुत आजमाया प्रभु मुझे माफ़ करे। एक चीज़ों में इतना आजमाया हूँ जब आपके पास सब कुछ रहेगा, जब आपके पास सब कुछ रहेगा तो प्रभु आपको नहीं मिलेगा। सुख में प्रभु नहीं मिलता किसी से, प्रभु दुख में मिलता है। सुख में किसी को कोई नहीं देखा है, सुख में कभी आप प्रभु को नहीं पाओगे, लेकिन जब दुख होगा तो प्रभु को पाओगे। तो जब हम दान करते हैं, दशमांश देते हैं, तो मन में एक दुख जैसा होना हम कर रहे हैं प्रभु के लिए, लेकिन बाद में जब उसका आनंद आपको मिलेगा आप हैरान हो जाओगे यीशु के नाम में। आमीन। कितनी मेरे बात सुन रहे हैं? थोड़े समय के बाद हमको भूख लगा, मैंने कहा यार 90 रुपया था, वो भी निकाल के मैंने दे दिया। अब यहाँ पैसा है नहीं, कौन देगा? साथ था वो कहीं से आया और मुझे कह रहे भाई एक काम करते हैं। मैंने बोला क्या? बोला यार बड़ी ठंडी लग रहा है, चलो चाय पीते हैं। मुझे लगा कि कोई क्या पैसा दीजिए, लेकिन हमारे पास तो जेब में था ही नहीं। तो मैंने कहा भाई तू पी ले, मेरे को नहीं पीना। वो बोला नहीं आप भी चलो मेरे साथ। मैंने कहा नहीं तू पी ले, क्योंकि मेरे पास था ही नहीं, तो मैं कैसे मनवा तक करते रहे। अब पैसे नहीं कहते कैसे बोले कि हम पियेंगे। मैंने बोला आप पी लो भाई, मैं नहीं जा सकता। अरे बोला अरे मैं अपने पैसा से पिला रहा हूँ, आपको चिंता लेने क्या बात है, मेरे पास है पैसा। मेरा मन किया कि मैं आपको चाय पिलाऊं। मैंने कहा आपका मन कैसे कह दिया? क्योंकि मैंने आपसे लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने उसके मन में डाला कि ले जाओ चाय पिलाओ। हालेलुया। अरे जब तक परमेश्वर किसी का मन ना खोले तब तक कोई कुछ देने वाला नहीं है।
हर एक व्यक्ति का मन प्रभु के हाथों में है। आप बोलते हो ना इसका मन नहीं बदलता, प्रार्थना करके देखना आस है कि जिस परमेश्वर ने मुझे रचा है वो हमें भोजन देगा। इसलिए वो कल की चिंता नहीं करती है, आज की चिंता करती है। बरसात होगा, तूफान आएगा, बाढ़ें आएंगी, पानियाँ बरसेगा, ठंडी होगा, गर्मी होगा, वो उड़ते हुए जाएगी और प्रभु को पता है कि इसका जरूरत है, वो लेकर अपने खाएगी और अपने बच्चों को भी लेकर आएगी। इसलिए तुम अपनी चिंता मत करो। पर लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, मैंने बोला मैं क्या लेकर जाऊंगा, क्या लेकर जाऊंगा मैं, तो मेरा ये सेवा है। आपको मैं बताऊं यहाँ से कितने बेटियों को शादी कराया जाता है, कभी आपको बताया नहीं गया, दिखाया नहीं गया। आप जो देते हो ना, यहाँ दान करते हैं, वो पैसा में से रखता हूँ तो बेटियों को शादी भी कराता हूँ, उस पैसे में से रखता हूँ तो घर भी लोगों को बनवा कर देता हूँ, उस पैसा में से रखता हूँ तो जिसको जो जरूरत पड़ती है पूरा भी करता हूँ। बेटा वो जो चिल्ला रहे थोड़ा पीछे कर नहीं दे रहे हो। अगर वो पैसा दारू में देते तो सोचना पड़ता है, अगर वो पैसा आप गुटखा में, पान में, बीड़ी सिगरेट में देते तो आप सोचते तो अच्छा रहता। आप जो पैसा देते हैं तो उसी पैसे से हम राशन मंगाते हैं और दाल चावल सब्जी आपको हर बार मिलता होगा, मिला कि नहीं? एक टाइम का खाना अगर होटल में खाना जाओ तो कम से कम सादा 50 रुपये प्लेट से कम नहीं मिलेगा। सही है कि गलत? लेकिन मैंने आपको क्यों दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको देना ही देना है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ जब तक आपका दिल नहीं खुलेगा प्रभु आपके लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा। आप कठोर रहोगे ना तो प्रभु भी कठोर रहेगा, आपको कुछ नहीं देगा। भरा है, अनाज निकलेगा नहीं तो भरेगा कहाँ से? कितने समझ गए? इसलिए अपनी इच्छा से खुदा के घर में भेंट देना, दान दशवांश देना, आज्ञा के पालन करना। जब आप आज्ञा पालन करना शुरू कर दोगे तो आपके परिवार पीछे पीछे आज्ञा पालन करना शुरू कर देगा। आमीन। फर्ज है कि हम आज्ञाकारी बने, हम आगे आगे अच्छे काम करें। एक दिन मैंने मोबाइल में देख रहा था, एक पति पत्नी है, उनके पास एक बच्चा है। पति पत्नी क्या देख रहे हैं? टीवी। पति पत्नी क्या देख रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। तो जैसे पति पत्नी टीवी देख रहे थे तो बच्चा क्या देख रहा था? मोबाइल। क्या देख रहा था? माँ बाप खुद टीवी देख रहे हैं तो बच्चा क्या देख रहा था? मोबाइल। थोड़े समय के बाद क्या हुआ? पति पत्नी ने टीवी को बंद कर दिया। टीवी को क्या कर दिए? बंद कर दिए। और टीवी को बंद करके वो पेपर पढ़ने लगे। क्या पढ़ने लगे? पेपर, किताब पढ़ने लगे। और जब पति पत्नी किताब पढ़ने लगे तो बच्चा मुड़ के क्या देख रहा है? मेरे माँ बाप टीवी बंद करके पेपर पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। उसने अपना मोबाइल रखा और कॉपी कलम लेकर आकर बैठ कर पढ़ने लगा। बिगाड़ते हो आप ही बनाते हो, आपके मर्जी। आप सिखाओ बच्चों को, बिगाड़ो आपके हाथों में। जब अपने स्वभाव को सही करेंगे, जब अपने जुबान को सही करेंगे, जब आप अपने मन को सही करेंगे, जब अपने दिल को आप खोलेंगे, जब अपने आंखों को खोलेंगे तो देखा देखिए आपके परिवार पीछे पीछे अपने आप बात नहीं है। इसलिए अपने आप को सुधारो और प्रभु के साथ चलने का फैसला करो। बोलो कर करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ आने में, और मैं बताना चाहता हूँ अगले महीना कौन सा महीना जानते हैं? बोलो कौन सा महीना है? दिसंबर महीना। और दिसंबर महीने में जानते हैं क्या होता है? जिस परमेश्वर के नाम से आपको ठीक होते हो, चंगाई मिलता है, उस परमेश्वर का जन्मदिन आता है, जिसको बोलते हैं क्रिसमस। 25 दिसंबर पूरे भारत, पूरा देश, पूरा दुनिया क्रिसमस मनाता है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म मनाता है, जन्मदिन मनाता है। वो जन्मदिन आने वाला है अगले महीने में 25 तारीख को। तो क्या हम प्रभु के लिए दिल खोलेंगे? प्रभु नहीं, आगे ऐसा ही रहेंगे। जब आप प्रभु का जन्मदिन पर दिल खोलेंगे, अब पिछले साल बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, आपको रहना, खाना, सोना, जितना दिन रह सकते हो उस समय पूरे लंगर चलती रहती है 24 आवर, दोनों टाइम। आप जितना खाओ रहो, क्योंकि 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। एक तारीख को रात में नए साल का शुरुआत करते हैं। 31 तारीख को रात में, 31 तारीख को रात में हम लोग नया साल का शुरुआत करते हैं। और 1 तारीख को दिन में मेरा जन्मदिन पड़ता है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्मदिन 1 जनवरी को पड़ता है। सोचो, 1 जनवरी को पूरा दुनिया खुशियाँ मनाता है कि नहीं? जिसको बोलते हैं पिकनिक मनाते हैं।
पिकनिक कब पड़ता है? 1 जनवरी को पूरा दुनिया खुशी मनाता है और 1 जनवरी को ही मेरा जन्मदिन पड़ता है। तो उस दिन तक हम लोग लगातार मीटिंग करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं और इसलिए प्रार्थना करते हैं कि इस साल में नाचते गाते खुशियाँ मनाते हैं, हम नया साल में प्रवेश करते हैं। समझे कि नहीं? ताकि हम सारे दुनियादारी छोड़ के, टेंशन छोड़ के, चिंता छोड़ के प्रभु के शरण में रहते हैं। प्रार्थना करते करते हम पूरे नया साल तक पहुंचते हैं। आमीन। और इसमें एक काम और होता है नया साल में प्रवेश करने से पहले, 25 दिसंबर आने से पहले हम लोग उपवास प्रार्थना में जाते हैं। कितने समझ रहे हैं? उपवास प्रार्थना हमारे आत्मा को मजबूत करता है। उपवास प्रार्थना रखने से हमारा कर्ज हल्का होता है। उपवास प्रार्थना रखने से हमने जितने भी गुनाह हुआ है वो माफ़ होती हैं, अपराध क्षमा होता है। इसलिए उपवास प्रार्थना बहुत जरूरी है। तो लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, मेरे वचन को ध्यान धर के सुनो और अपना कान मेरी बातों पर लगा, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, इनको अपने आंखों से ओट मत होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, अपने मन में धारण कर, क्योंकि हाँ, जिनको वे प्राप्त होती हैं हाँ, वे उनके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आमीन। नीति वचन सुलेमान एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु के भय मानने वाला था और प्रभु क्या किया में चलने वाला व्यक्ति। वो प्रतिदिन के वचन को नोट करता था, लिखता था। तो सुलेमान ने यह वचन को लिखा और परमेश्वर ने सुलेमान से ये बातें कहलवाया। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? और सुलेमान के ने नीति वचन पूरे लिख डाला और नीति वचन 4 उसके 20 आयत में लिखा है, ध्यान से सुनेंगे। लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान से सुनो। जो वचन मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसको क्या करो? ध्यान से सुनो और अपना कान मेरे ओर लगाओ। इनको अपने आंखों से ओट ना होने दो, मतलब अपने आंखों से दूर ना होने दो। जो वचन तुम्हें मिले उसको अपने आंखों के सामने रखो ताकि तुम्हें याद रहे। आमीन। उनको अपने आंखों से ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर लो। मन में उस बात को रिपीट करो, धारण कर लो। क्योंकि जिसको वो प्राप्त होती है, वे एक घर बनता है तो बुद्धि से कैसा बनता है? बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया में राज करता है। बुद्धि, घर कैसे चलाना है? बुद्धि होना चाहिए। परिवार को कैसा देखभाल करना है? बुद्धि होना चाहिए। 5 बेटे हैं तो 5 बेटे को कैसे देखभाल करना चाहिए? बुद्धि होना चाहिए। जहाँ बुद्धि की घटी होती हैं वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। जहाँ पर बुद्धि काम करती है वहाँ पर बड़े बड़े, अब एक बड़ा सा कोई पत्थर हो या बड़ा सा पेड़ हो, और पेड़ इतना मोटा है कि आपसे उठ नहीं सकता है, लेकिन आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मोटे मोटे जो पेड़ होती हैं, सिल्ली होती हैं, उसको लोग ट्रक पर चढ़ा देते हैं। और चढ़ाने वाला कौन होता है? इंसान। कैसे चढ़ाता है? बुद्धि से। उसको जुगाड़ लगाता है और उसको उठा के रख देता है। अगर उसको उठाएं कंधे पर तो उठेगा? बोलो। तो बुद्धि बहुत जरूरी है। जल्दीबाजी कुछ मत करो। आपको घर बनाना है, आप घर का सिखा देता हूँ ताकि आपके घर में घटी न रहे। आपको घर में बेटा बैठ जाए। अगर घर में चाहते हैं कि सुख आए तो मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ, आप नोट कर लेना दिमाग में। अगर आपको घर बनाना है, ज़मीन लेना है या मकान बनाना है, आपका शादी हो गया है, तो पति का कर्तव्य होता है कि वो अपने पत्नी को अपने साथ बैठाए। बुरा नहीं मानना, ध्यान से सुनना। पति का कर्तव्य एक दूसरे से राय ले और एक दूसरे से बात करें और बुद्धि चलाएं। और क्या करें? अपने बजट को जोड़ें। बजट समझ रहे हैं ना? पैसे का, कि हमारे पास कितने पैसा है और इसमें कितने काम हो सकती है। बाइबल में लिखा है, अगर तेरे पास 2 कमरे का घर बनाने का पैसा हो तो तुम 4 कमरे का नींव मत डालो। 2 कमरे का अगर हमारे पास क्षमता है तो 4 कमरे का नींव मत डालो। पहले 2 बनाओ फिर 2 बना लेना। अभी होता क्या है, आपके पास पैसा है 2 कमरे का, आपके पास पैसा 1 कमरे का, आप 2 कमरे का नींव डालोगे और बनाओगे, अब पता लगेगा अधूरा रह गया।
अधूरा रखने से अच्छा है कि 2 कमरा ना बनाकर एक पूरा घर बना लो, ताकि तुम्हें रहने के लिए हो जाए। और बनाने के लिए बनाओगे, अधूरा रह तूफान आएंगे और तुम बारिश में भींजोगे। बुद्धि लगाओ कि हमारे पास जितना है हम उतना पहले करें, उसके बाद हम आगे काम बढ़ाएंगे। ये होता है बुद्धि। अगर हमारे पास 2 कट्ठा लेने का जमीन के लिए पैसा है, कितने 2 कट्ठा जमीन लेने का पैसा है, बजट ना होगा तो तुम जो बयाना दिए हो वो भी फंस जाएगा। क्योंकि कर्जी, आज कहते हैं ना चलो कर्जी लेके घर बना लेते हैं। कर्जी जानते हो क्या है? बोझ है। एक बार वो चढ़ गया तो आपका ज़िंदगी खराब कर देगा और कई पीढ़ियां तक जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जरूरत पड़े तो पैसा मत लो, लेकिन ये याद रख 500 और एक दिन में मैं 500 कमाता हूँ तो किसी से उधार लेना होगा तो पता कितना उधार लेना चाहिए? 300 रुपया। कितना उधार लो? अब आप कितना ले लेते हैं? 2000। और जब 2000 आप ले लोगे, आप एक दिन में कमाते हो 500 और रोज़ उसमें खर्चा भी है, तो उसका कर्जी कभी भरेगा? जिंदगी भर 2000 भरते रह जाओगे। भूखा रह लो लेकिन मुड़ी पे इतना बोझ मत ला दो ताकि तुम परेशान रहो। हम 300 में काम चलाएं ताकि हम कल 500 कमाएंगे तो 300 को उसको दे देंगे, 200 में हमारा राशन पानी चल जाएगा। अगले दिन हम फिर 500 कमाएंगे। गरीबी के कारण, टेंशन के कारण हार्ट अटैक से मर जाते हैं। क्या फ़ायदा यार? किसके लिए हाय हाय कर रहे हो? जो होने वाला है होता रहेगा। तो पता लगा वो आदमी बनने के बाद वो किसी और के लिए मर रहा है, क्या फ़ायदा? समझे कि नहीं? तो घर में राय हो, हमारे ऊपर कर्जी है तो हमें हमारा कर्जी कैसे ख़त्म होगा? मैं भी बताता हूँ। कर्जी है, घर जाओ, अगर बच्चा समझदार है तो पास बैठाओ, नहीं समझदार है पत्नी पति एक साथ बैठो और प्रार्थना करो और अपने बजट को जोड़ो, मेरे ऊपर इतना कर्जी है, और मन में ठान लो कि मुझे उसको देना है। मन में क्या करो? ठान लो कि उसको हमें कर्जी वाला को देना है। अब क्या करेंगे? हम थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना में हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बुद्धिमान न होना, अपने का भय मानना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आमीन आमीन। नहीं करना। तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से। Jesus Lord, my Father, my Father, Jesus Lord, Jesus Lord। बैठ, छोड़ दो। कहाँ से आए हैं? आप चलना चाहते हैं? मन करता है चलें? यीशु यीशु गोपालगंज जिला से Bless। यीशु मदद करें प्रभु यीशु के नाम से मदद। Bless यीशु के नाम। Jesus Lord यीशु के नाम। टांगों में बल आ जाए, पैरों में बल आ जाए, घुटने में बल आ जाए, यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ। उठो। थैंक यू जीसस। हाँ उठो 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 उठो, जैसे उठी वैसे उठो उठो उठो। मैं देखना चाहता हूँ। जीसस बस ये पूरे अलंग मारा है। ओके, चिंता नहीं करो, नहीं गिरोगे। हम लोग पकड़े हैं ना, पकड़े हैं। ओ यीशु, थैंक यू जीसस। ये पैर सीधा कर लो। ब्लेस यीशु के नाम। जीसस लॉर्ड। थोड़ा सा आगे बढ़ो, शाबाश। चलो, से चलना चाहते हो पहले चेक करो, चेक करो। चलो आगे, थैंक यू जीसस। आगे बढ़ो। हाँ, उठाओ। ओके, पैर बिल्कुल आराम से रखो। आओ, बस थोड़ा सा बढ़ाओ। देखो, हाँ ऐसे आओ। ऐसे एक बार और फेंको। हाँ, छोटे छोटे ऊपर उठा के, ऊपर उठा के, ऊपर उठा के। हाँ, इधर घूम, इधर घुमा, इधर। शाबाश शाबाश, फेंको पैर को। ओके 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 ओके। तालियां बजाएं यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। तो ठीक हो गया है। ओके, हटाते जाओ, हटाते जाओ। 15 साल से हो गया था बहन के शादी को हुए जन्म। इस बहन ने 5 महीने पर ओके, आपका शादी को 15 साल हो गया था, बच्चा नहीं था। आपने प्रार्थना कराई, अभी 5 महीने का प्रेग्नेंट है।
ओके, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, बहुत आशीष दिया। आओ जाओ आगे आओ, प्रभु ने आपको ब्लेस करे। तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से। ओके, 2 साल हो गया था इस बहन को, लड़के के शादी को बच्चा नहीं था। ये बच्चा शादी को 2 साल हो गया, तेरे पास बच्चा नहीं था। प्रार्थना हुआ तभी तेरे को क्या हुआ है? बेटी हुई है। तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से। ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके, 4 बरस से घुटने में दर्द था, प्रार्थना हुआ, गठिया की बीमारी खत्म हो गया। ओके, ब्लेस ब्लेस। दिखाओ, 1 मिनट रुक जाओ। 10 साल से इस बहन को पति ने विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे, नहीं जा रहे थे, प्रार्थना को हुआ, विदेश चले गए। ओके ओके, दे दो। ओके ओके, इसके पति को बीपी हाई हो जाता था, प्रार्थना हुआ, बीपी बिल्कुल ठीक हो गया है। 6 महीने से इस बहन को पैर में सफ़ेद दाग हो गया था, प्रार्थना कराई, सफ़ेद दाग ठीक हो गया, अभी ठीक है सर। क्या बात है, तालियां बजाओ यीशु के लिए। जाओ जाओ। पापा जी, जो हर महीने के लास्ट शुक्रवार को जो बच्चे के लिए आप स्पेशल प्रार्थना होता है, ये बहन आई, आने के बाद आपसे मिल करके स्पेशल लैंड प्रार्थना कराई। आज ये बहन बेटे के साथ ब्लेस हुई है। दिखाओ कितना, देखो इसके पास बेटा नहीं था, ये देखो इसकी बेटी आती कैसे कैसे देख रही है। ये कौन है? ये कौन है? इसे कौन है? मम्मी। ये कौन है? भाई। आपके पास भाई था? पहले भाई था? नो। नहीं था। ओके, तो अभी आपके घर में भाई आ गया, कैसा लग रहा है? अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। देखो ये इतने दिखा बेटा, इधर बच्चे को दिखाओ थोड़ा। ओके ओके, बच्चे को दिखाओ। देखो ये बच्चे इतने बड़े हो गए, इनके पास भाई नहीं था और इनके पास बेटा नहीं था, लेकिन करिए कि जब प्रार्थना करा कर गई, परमेश्वर ने इनके सुना और देखो छपरा से आए हैं गवाही देने के लिए, अभी बेटा हुआ है। तालियां तो बजाओ। देखो कितनी अद्भुत गवाहियां है कि बेटा नहीं था और प्रार्थना हुआ, बेटा मिला। आप क्या करते हो? मैं रेलवे में लोको पायलट हूँ। ओके, कितना पैसा कमाते हैं? नियर अबाउट 60 अप्रॉक्स। ओह ओके, देखो इनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन बेटे का कमी था कि नहीं? दौलत की कमी नहीं है, लेकिन बेटा का कमी था। लेकिन बेटा किसने दिया? बोलो। इस बेटे के लिए आपने मुझे कितने हजार? कोई काउंट हम नहीं सर किए हैं, पैसा कुछ नहीं दिए हैं मेरे को। मतलब जब आपने प्रार्थना कराया तो 10,000 दिए, 20,000 दिए, 50,000 दिए, 1 लाख दिए, ऐसे कुछ नहीं है? फिर भी मैंने आपके लिए प्रार्थना किया जी, और आपको मिल गया जी। हम पहली बार सर आए हैं, पत्नी हमारी आई है 2 बार। पत्नी आती थी, आप नहीं आते थे जी, हमको छुट्टी तो नहीं। सुनो, कितनी देख रहे हैं? पैसे से कुछ नहीं मिलता, विश्वास से मिलता है। किससे मिलता है? विश्वास की और प्रार्थना हुआ, देखो माड़ बच्चा मिल गया। तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से। ओह ब्लेस, थैंक यू, ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपको बहुत बढ़ाए, बहुत आशीष दे। आपने मुझे वस्त्र पहनाया, आपने प्रभु को वस्त्र दे दिया। ब्लेस हो जाओ, जाओ जाओ, खुशियाँ मनाओ। ये सब दवाइयाँ हैं। जाओ बेटा जाओ। हाँ। मोटरसाइकिल किना गया है। प्रार्थना कराई, मोटरसाइकिल खरीदा गया। आगे बोल, आगे बढ़, आगे बढ़ते जा। हमरा 2 महीना से टाइफाइड बुखार होता रहा, निमन ना होता, तो पापा जी से प्रार्थना करौनी तो ठीक हो गई। ओके ओके, आगे। और घर में रहला, घर में और आ गए। ओके ओके, आगे। हमारे पति जी पीते थे, अब दारू ठीक पीते हो थे? गए। हाँ, दारू छोड़ पीते दिए? थे, घुटना में दर्द थे। ओके, आगे ठीक बढ़ो, आगे हो बढ़ो। हमारे सर में दर्द रहता था और चक्कर आता था हरदम, वो ठीक हो गया। दारू भी पीते थे तो तंबाकू भी नहीं खाते थे। ओके, आगे बढ़ो। मेरा पति भी दारू पीते हैं और तबीयत खराब हो गया था, हम पापा जी से प्रार्थना कराएं, उनकी तबीयत भी ठीक हो गई। ओके ओके, आगे बढ़ो। ओके, उनका क्या गवाही? बढ़, आगे बढ़ो। अरे हो गया।
हम सलेमपुर से आइल बनी गोपालगंज जिला से। हम 8 साल से माँ ना बनत रनिया। इधर इधर जी। तो बहन का शादी कितना साल पहले हो गया तारा? अब 8 साल के बाद से 8 साल हो गए शादी जी। के बहन के। जी। और बहन के पास एको बल बच्चा ना रहना जी ना। तो प्रार्थना करा के गली तो का मिलल बा? भगनी भगनी मिलल बे, बेटी जी। इसका बेटी मिल गई। हेलो, इधर देख कहाँ थी 8 साल? देखो कहाँ से हैं, कहाँ से? सलेमपुर गोपालगंज से। सलेमपुर गोपालगंज से आए हैं। इनके पास बच्चे नहीं थे। 8 साल के बाद परमेश्वर ने बच्चा दिया। प्रार्थना का रिजल्ट मिला कि नहीं? आपको भी आज देखो, तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से। हाँ, इसमें क्या है दिखाओ, खोल। अरे बाप रे, एक डब्बा रसगुल्ला आ गई बहू। डिब्बा लुकवा के धरियो। हाँ बे, खा करिए सब लाटा हटा हटा। यीशु तेरा दरबार रे हमें प्यारा लगते है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगता है। हाँ, लास्ट गवाही सुनेंगे। आप गवाही रोक देना, हम कल गवाही लेंगे। कितने लोगों का हम ले पाऊंगा? हालेलुया। लेट हो जाएगा। जी पापा जी, इस बहन का नाम रीता देवी है। ये बहन कुशीनगर से आई हुई है। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनके बेटी डॉक्टरी करती है और उस हॉस्पिटल में डॉक्टरी करती थी। उसी हॉस्पिटल से एक व्यक्ति विदेश गया था और वहाँ पे पैसा फंस गया था और काम अच्छा से नहीं चल रहा था। ये बहन यहाँ पे आई और उनके लिए स्पेशल मिलकर के प्रार्थना करा करके गई। वो भाई दूसरे जगह दूसरे कंपनी में जा करके काम कर रहे हैं और 1.5 लाख सैलरी उठा रहे हैं। बहुत बड़ी गवाही है। ओके ओके, अपने हाथ को उठाओ। सब आशीष दे प्रभु, इनको छू ले प्रभु, इन्हें आशीष दे। यीशु के नाम में मैं ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। आशीषित हो जाओ, आशीषित हो जाओ, आशीषित हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। ओके, सीधा रहो, सीधा रहो। ब्लेस। आपके शांति हर एक विश्वासी के ऊपर बना रहे। आपकी महिमा को, मैं आपका महिमा को सदा के लिए मांगता हूँ। प्रभु छुए और एक लोगों को आशीष और बरकत दीजिए। जितने पानी तेल पर हाथ रखें, पानी तेल के अंदर अभिषेक आए और ये गवाह बने। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुनो कबूल करे। सब बोलो आमीन।